है, उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल रहे हैं और मीटिंगों में आ रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और दो तीन बातें ही मुझे आपके साथ करनी है। एक तो ये है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य या मामूली क्षेत्र नहीं है हिमाचल की राजनीति में। हरोली का अपना वजूद है हिमाचल की राजनीति में। इन 25 साल के दौरान हरोली एक विकास का मॉडल बना है और आपने देखा कि किस ढंग से हरोली आगे बढ़ा। हमने इस दौरान क्या किया वो आप सबको मालूम है, उस पे आप फैसला देते आए हैं। और कुछ लोग आपको लगातार ये कह रहे हैं कि आपने विधानसभा में मुकेश अग्निहोत्री को वोट डाल दिया, मुकेश अग्निहोत्री का वोट आपने मुकेश अग्निहोत्री को डाल दिया और ये पार्लियामेंट का वोट है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोट, चाहे वो पार्लियामेंट का है चाहे विधानसभा का है, वो सब मुकेश अग्निहोत्री का वोट है। इसलिए किसी के बहकावे में आना, गुमराह हो जाना, क्योंकि जिस मुकाम पे हरोली की राजनीति पहुंची हुई है वो सब आपकी दुआओं से है और आपकी देन है। बहुत लोग हरोली से प्यार भी करते हैं, बहुत लोग हरोली के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हरोली से जो लगातार ये कहते हैं कि आखिर ये सब हरोली में क्यों। फेसबुक का जमाना है, मैं देखता रहता हूं और हमने पिछले सालों में क्या किया मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, वो आपको मालूम है। लेकिन हमने एक साल के दौरान क्या किया, पिछले एक साल के दौरान क्या किया, मैं सिर्फ उसकी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्योंकि मेरा मकसद अब हरोली को एक संपूर्ण हरोली, ऐसी हरोली जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, ऐसी हरोली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हरोली में पानी का एक्सचेंज नहीं था, हरोली में पानी की डिवीजन नहीं थी। और जब मैं पानी का एक्सचेंज आपका हरोली में बैठता है, पहले पानी का एक्सचेंज आपका ऊना में बैठता था, अब हमने ऊना को अलग से एक्सचेंज दे दिया, अपना दफ्तर अलग कर दिया, अपना डिवीजन अलग कर दिया। अब आपके जितने भी पानी के काम हैं, जो 500 करोड़ रुपए के पानी के काम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो चल रहे हैं या प्लानिंग स्टेज पे है, 500 करोड़ रुपए के, ना भूतो ना भविष्यति। और उसका ऑफिस यहां पे बन गया और कांगड़ में उसका सब डिवीजन हमने खोल दिया।
जितने भी एसडीओ बैठाने पड़ेंगे वो हम बैठा देंगे, चाहे 4 जगह बैठाने पड़े, चाहे 3 जगह बैठाने पड़े, कितने बैठाने हैं वो हम फैसला करके, और कितने जेई लगाने हैं उसमें। तो एक हमारी पानी की अपनी सल्तनत कायम हो गई, अपनी एम्पायर खड़ी हो गई। और पानी में ही जो है इसमें 1.5 करोड़ लीटर के पानी के टैंक जो है हरोली हलके में बन रहे हैं। 1.5 करोड़ लीटर के पानी के टैंक। और इन टैंकों की संख्या लगभग 65 के आसपास है। 65 से 70 टैंक बन रहे हैं इस समय। जो पोड़िया में टैंक बना है उसकी क्षमता 50 लाख लीटर की है, 50 लाख लीटर की। जो दुल्हड़ में टैंक बन रहा है उसकी कैपेसिटी 25 लाख लीटर की है। और जो अमरारी में टैंक बन रहा है ओवरहेड सिर के ऊपर जाके, वो 25 लाख लीटर का है। 25 लाख लीटर का टैंक ऊपर संभाला नहीं जा सकता, लेकिन हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश को दिखाने के लिए 25 लाख लीटर सिर के ऊपर बढ़ाओ। तो 1 करोड़ लीटर के तो यही 3 टैंक हैं। और उसके बाद जगह जगह बन रहे हैं, कोई 1 लाख लीटर के, कोई 2 लाख लीटर के, जगह जगह। और पूरे जो है ये बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। 75 करोड़ रुपए की तो अकेली बीत क्षेत्र सिंचाई योजना पार्ट 2 है, 75 करोड़ रुपए की। जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीत में किसी समय लोग लड़की नहीं देते थे, एक आम धारणा थी। आज बीत में लोग जो हैं चोना लगा रहे हैं और आलू लगा रहे हैं। स्थितियां कहां पहुंच गई। ये 4 पानी की स्कीमें हमने बनाई, कह देना आसान है। और 4 से 6 महीने में बना के तैयार की हमने। जो बालियाल की पानी की स्कीम बनी 6.5 करोड़ रुपए की। बालियाल में पानी का हमेशा संकट रहा। 6.5 करोड़ की स्कीम 6 महीने में तैयार। हरोली की स्कीम 7 करोड़ रुपए की 6 महीने में तैयार। पुबवाल की 7 करोड़ रुपए की 6 महीने में तैयार। और नगड़ोली की 6.5 करोड़ रुपए की 6 महीने में तैयार। आपके सामने बना के तैयार कर दी ये स्कीमें। 33 करोड़ रुपया इन 4 स्कीमों पे लगा। विभाग हमारे पास है। और हम इस बात से डरते नहीं हैं, जो लोग कहते हैं कि ये हरोली में क्यों बनी। बहुत फेसबुक पे मुझे लिखते हैं, मैंने देखा बार बार लिखते हैं कि ये फलां जगह क्यों नहीं बन गई। अरे भाई, वोट डालते समय ढंग से वोट डालो तभी बनेगी। हरोली वालों ने मुकेश अग्निहोत्री को वोट डाला तो बन रही है। मुझे भी ये पता है कि मंत्री के नाते मेरी क्या जिम्मेवारी है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते मेरी क्या जिम्मेवारी है, लेकिन नागरिकता घर से आरंभ होती है। जिसका घर ठीक नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम इस दफा नगड़ोली से लेके बाथड़ी तक, नगड़ोली से बाथड़ी तक अगर हम हर खेत को पानी नहीं दे सके, हर घर को पानी नहीं दे सकते, पानी को जो है 6-7 दिन पानी ना आए तो हम पानी रोक के जो है अपने पास प्रावधान ना कर सके, तो फिर जो है इससे बेहतर मौका फिर दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए हम लगे हुए हैं। अभी हमने कम से कम 10 करोड़ रुपया डिगियां लगाने के लिए दिया है कि आप हर खेत तक डिगियां लगा दो, किसी की भी है। अब वो नहीं है कि कांग्रेसी की लगा के आ जाना, अगले वाले की रोक देना। हम कहते हैं कि मौका मिला है और आप सबके लगा दो, हर खेत पे लगा दो। और अभी भी आपने देखना इलेक्शन के बाद भी बड़े पैमाने पे हौदियों का लगने का काम लग रहा है। और भर्ती की बात है, कोई जमाना था
कि एक्सियन कहता था कि एमएलए साहब से चिट लेके आ जाओ तब आपका लड़का आदमी रख दूंगा, एमएलए साहब से चिट लेके आ जाओ तो आपका नलका लग जाएगा। आज वो स्थितियां नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई है और भर्ती का काम हमने शुरू किया और हम भर्तियां करने वाले थे कि इसी दौरान जो है सरकार लड़खड़ा गई, सरकार को गिराने की साजिश हो गई। उधर मैडम हमें अधूरे सफर में छोड़ के चली गई, लेकिन इस सब के बावजूद 166 बच्चे आपके आईपीएच डिपार्टमेंट में लगा दिए गए। अब ठीक है, कुछ लोगों को ऐतराज है कि मेरा बच्चा रह गया, उसका बच्चा रह गया, लेकिन जो लगा है वो कम से कम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही कोई बाप और मां होंगे जिनका बच्चा लगा है। और बहुत लोग वो भी लगे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया। 10,000 भर्ती अकेले आईपीएच में हो रही है और उसकी जो दूसरी खेप है वो जून महीने में फिर आ जाएगी। अब चमन जी का बेटा छूट गया तो बोला जी चमन जी नाराज है। अरे भाई आप हमारे दिल के लोग हैं। पता लगा कि भीत में वो हमारा 25 फुट का झंडा लगा के रखते हैं कि जी उनका बेटा छूट गया, बहुत नाराज है जी। और एक बात तो मैं आपको ये कह रहा, 6,000 या 8,000 पे लग रहे हैं ये रिटायर, जो आज लगे 166, डबर रख लो, संयम रख लो। थड़ी पर तो बैठा नहीं है मुकेश अग्निहोत्री, ला भाई सरकार है, सरकार में भर्ती हुई है, दूसरी भर्ती की तैयारी है। अपनी लीडरशिप पे विश्वास होना चाहिए, अपने नेतृत्व पे विश्वास होना चाहिए। कई लड़के आते हैं कि जी देखो मैं तो जो है मैंने झंडे लगाए थे, अपना वीडियो लेके आते, वो फलां लग गया। भाई उसके बाप ने झंडे लगाए थे, उसकी मां ने वोटें मांगी थी जाके। इसका मतलब वो कब से लगे हैं। लेकिन इतना जरूर है, दो बातों के लिए मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि सरकार को 5 साल से पहले गिरने नहीं देगा मुकेश अग्निहोत्री, चाहे कोई भी उल्टा लटक जाए। और बच्चा वो छूटेगा नहीं जिसने कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के कैंपेन में हिस्सा लिया हो। ठीक है, आके बता दो कि भाई मेरा भी है बेटा। कई लोग तो घर में बैठे हुए हैं, बोला अप्लाई किया था, बोला अप्लाई नहीं किया था जी, तो लगेगा कैसे। जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते होंगे उतना मुकेश अग्निहोत्री आपसे ज्यादा ही कर रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने 25 साल से मुझे उस सियासत पे बिठा के रखा है जिसमें लोग एक दिन के लिए तरसते हैं। एक दिन के लिए लोग तरसते हैं, आपने वहां पे मुझे 25 साल से बिठाया हुआ है।
यहां पे दलित लीडरशिप हमारी बैठी हुई है। इस दफा इनके 35 लड़के भर्ती हुए हैं। अब भी मुना खुश हो तो बताओ मुकेश अग्निहोत्री क्या करे। 35 SC लड़के ठोक बजा के लगे हैं, लेकिन फिर मेरा नहीं लगा। जब हमने टीचर भर्ती किए थे यहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस समय लोग कहते थे रेगुलर टीचर लेके आओ, मैंने कहा यार खाली रहने दो। लोग मानते नहीं थे जी, हमारा स्कूल खाली, हमारा स्कूल खाली। मैंने कहा खाली रहने दो। फिर हमने टीचर भर्ती किए, सैकड़ों टीचर भर्ती हुए। उनमें से 2-3-4% होंगे जो नाशुक्रे होंगे, जो आज की डेट में लाख रुपया तनख्वाह ले रहे होंगे, जिसने पेंशन जो है 70-80 हजार रुपए लेनी है जाके। लेकिन उन सबको समझ आ गया होगा जो उस समय टीचर लगे थे, पक्के हो गए हैं सारे। ये पानी वाले सारे पक्के उड़े हैं। जो कहते हैं कि कच्चियों में रख दो, कच्चे नहीं, एक कच्चे ही पक्के की बुनियाद है। ये लोभ लालच है। जिसका एक बच्चा लग गया, बोले जी एक लग गया था, दूसरा लगा दो। तो मैंने कहा आपका एक तो लग गया था, बोला वोट भी हमने एक से ज्यादा बार डाल दी। तो हर आदमी का अपना तर्क है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जरा इत्मीनान से, जरा शांति से, जरा प्यार से ठोक बजा के लीड दो, अपने बूथ को चको, जो आपकी जिम्मेवारी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ये तो कहते नहीं है कि मेरा बेटा लगा दो, कहते जी एक बूटा लगा दो जी। बूटा पूरा ठोक बजा के लगा रहा मुकेश अग्निहोत्री, किसी से डर के नहीं लगा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में भी जब कोई सोच नहीं सकता था, तब भी मैंने कहा कि भर्ती कर दो। राजनीति में कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए लगातार। लेकिन बताओ आके, वो पीछे विपिन जी मुझे नजर आ रहे हैं, ये 80 रुपए पे नौकरी लगे थे और 1.25 लाख पे रिटायर हुए और 75,000 रुपया पेंशन ले रहे। तो जो कहते जी 8,000 ही मिला, यार सब्र करना सीखो। विपिन जी के पास जाके क्लास लेके आओ कि सरकार में पांव लग गया, अब टका के रखो जरा, और बाकियों के लिए जगह बनाओ, बाकियों ने भी आना है। राणा जी कह रहे थे कि 10,000 में से 300, ये तो राणा जी समय बताएगा, ये समय बताएगा, ये बाहर कहने की बातें नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझे 25 साल की बागडोर दी है तो मैं आपके 25 साल आगे के सार्थक करके जाऊंगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी की डिवीजन नहीं थी। पीडब्ल्यूडी का एक्सियन हमारे नहीं बैठता था। आजादी के 70 साल के बाद भी और हिमाचल बनने के 50 साल बाद भी एक्सियन पीडब्ल्यूडी का हमारे दफ्तर में नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बैठता है। अब आप देखो हरोली में ठोक बजा के एक्सियन बैठा दिया गया। ये इसी साल दोनों एक्सियन बैठाए, पानी का भी बैठाया और सड़क का भी बिठा दिया। और यहां आते थे मेरे पास जो यहां ठेकेदारी करते हैं, कहते जी हम ऊना जाते हैं, ऊना वाले हमें भगा देते हैं।
लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वो सब लोग हरोली आएंगे। दफ्तर हमने पीडब्ल्यूडी के एक्सियन का हरोली खोल दिया। थोड़ी देर में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और आगे काम चलेगा। अब तीसरा दफ्तर है बिजली का। बिजली का दफ्तर जो है ये गगरेट है आपका एक्सियन, और अब तीसरा हमला जो है जून या जुलाई में एक्सियन बिजली वाला जो है वो भी हरोली में बैठेगा। बिजली, पानी, सड़क तीनों एक्सियन हरोली में बैठेंगे। पहले साल में ही हमने फैसला कर दिया, 2 एक्सियन बैठ गए, तीसरा एक्सियन बैठ जाएगा। अब आप बताएं कि मुकेश अग्निहोत्री ने काम किया कि नहीं किया। जिसकी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं आया था नायब तहसीलदार बैठता था, हमने तहसीलदार बिठाया, फिर हमने एसडीएम बिठाया। आपका अपना एसडीएम है हरोली में, और 2 नायब तहसीलदार आपके ईसपुर में, और दुल्हड़ में आपके 2 नायब तहसीलदार हैं। और आपका अपना डीएसपी है। डीएसपी नहीं होता था यहां पे, आपका अपना डीएसपी है। अब हरोली में आपका अपना थानेदार है। लेकिन अभी हमने इसी 1 साल के दौरान दूसरा थाना जो है टालीवाल के लिए मंजूर किया, और वो बातू में थानेदार और पूरा थाना वहां पे बैठ रहा है। इसका मतलब 3 गाड़ियां इस इलाके में घूमेंगी, 1 डीएसपी की और 2 थानेदारों की। जब मैं आया था तो उस समय यहां पे 6 से 8 जो है सारे कांस्टेबल और की नफरी होती थी। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 125 सिपाही तैनात हो गए। 125 सिपाही। पहले अपने हल्के का सिपाही जो है उसको हर हालत में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को ऊना लगना पड़ेगा, लेकिन अब हरोली वाला जो है वो टालीआल में लग सकता है, टालीआल वाला हरोली और पंजाबर तक लग सकता है, अपने हल्के में ही सारे लग सकते हैं। 125 कांस्टेबल आपके हल्के में तैनात हो गए। ठीक है, काम में क्या कमी है उसमें हम आगे जब सेटल हो जाएंगे हम आगे करेंगे। पशुओं का अस्पताल हमने ललड़ी में बनाया, और पशुओं के लिए अभी अल्ट्रासाउंड हमने ललड़ी में लगा दिया। पशुओं के लिए एम्बुलेंस जो है हमने ललड़ी को दे दी। इंसान को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हमने पशुओं की एम्बुलेंस भी जो है ललड़ी को दे दी, अल्ट्रासाउंड भी दे दिया। और अभी हम इस प्रपोजल पे है कि जो हमारा हरोली का पशुओं का अस्पताल है हम उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। हरोली का जो सिविल अस्पताल हमने बनाया था, सीएचसी हरोली था मैक्सिमम, आज सीएचसी तो हर तरफ है। कुंगड़त सीएचसी है, बीटन सीएचसी है, दुल्हड़ सीएचसी है, और अगली सीएचसी हम पंजाबर को सीएचसी करने जा रहे हैं। और हरोली अस्पताल हमने 50 बेड से 100 बेड कर दिया, 50 से 100 बेडेड। और उसमें जो भी चीजें चाहिए लगाने के लिए, हेल्थ का आपको बेहतरीन सिस्टम हम देंगे। मुझे आज भी याद है कि प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री ने एक दिन मुझे कहा कि हम बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे। मैंने कहा यहीं तो रहेंगे। तो कहने लगे
यहां तो हम बिना इलाज के मर जाएंगे। और वैसा ही हो गया। वैसा ही घटित हो गया। हर व्यक्ति को हमने इलाज के लिए पैसे दिए, सब व्यवस्थाएं की, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था कि मैं स्टेशन से बाहर था। और ये घटनाक्रम हो गया। और अगले 4 साल में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेहतरीन हेल्थ सेटअप तैयार करने के लिए लगाऊंगा, बेहतरीन हेल्थ सेटअप कायम करने के लिए। गोंदपुर जयचंद में भी पीएचसी खुलेगी, आखिरी गांव है, लेकिन जाने वाला चला गया। लेकिन वहां पे भी स्लो में हेल्थ का सिस्टम तैयार हो रहा है, कुठार में हेल्थ का सिस्टम तैयार हो रहा है, बालियाल के लिए पीएचसी हमने सैंक्शन कर दी है। लेकिन हरोली अस्पताल को हर तरह से इक्विप करेंगे हम, जितना भी हमारी यथाशक्ति होगी वो हम बेहतरीन तरीके से उसको तैयार करेंगे। तो ये 50 से 100 बेडेड सिविल अस्पताल भी हमने इसी 1 साल के दौरान किया है। हमने यहां हरोली से उन्ना का पुल बनाया, और आपसे मेरा आग्रह भी रहेगा, रात को 11-12 बजे एक बार उसका आप जरा जाके अवलोकन जरूर करें। रात को 11-12 बजे आपको लगेगा पता नहीं हम स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। जिस ढंग से लाइटें जगमगा रही हैं, जिस ढंग से प्याऊ लगे हैं, जिस ढंग से सेल्फी पॉइंट बने हैं, जैसे स्पीड रडार लगे हैं, जैसे ऊपर लाइटें लगी हैं, नीचे जगमगा रहा है पूरा टर्न ऊना से लेके रोड़ा चौक तक। देखते ही हिमाचल का आपको पता लग रहा है कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल पे आप गुजर रहे हैं। हमने आपसे वायदा किया था कि हम पंडोगा से त्यूड़ी का पुल बढ़ाएंगे, और हमने वो सैंक्शन करवा दिया 52 करोड़ रुपए की लागत से। और वो अब जब बनेगा तो उधर बाबा डेरा के साथ या जो है उधर रेलवे लाइन के साथ आपका पूरा संपर्क हो जाएगा। मैं भाजपा के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं देख रहा था अपनी फेसबुक पे लिख रहे थे ये तो गडकरी जी ने दिया। हम गडकरी जी का सम्मान करते हैं, पर उनसे यह पूछा जाए कि गडकरी जी को मिलने कौन गया था? ये डीपीआर किसने तैयार करवाई थी? ये चुनाव का वायदा किसका था? और गडकरी जी को मिले तो मिले कहां पे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गडकरी जी को मैं स्विट्जरलैंड में मिला जाके। इस पुल के लिए मैं गडकरी जी को स्विट्जरलैंड में मिला। मैडम मेरे साथ थे, आस्था मेरे साथ थी, पूरे ऊपर बर्फीली चोटियों पे थे गडकरी जी। और मिड वे पे मैंने उनको कहा मेरा इंतजार वेट करना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और उन्होंने इंतजार किया, और मैंने उनसे कहा ये पुल बनाना है पंडोगा से त्यूड़ी, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पुल है। उन्होंने कहा डन। आप इतनी दूर जो है इस पुल की फाइल लेके मेरे पास आए। तो यहां फेसबुक पे लिखने वाले लिख रहे हैं ये गडकरी जी का धन्यवाद, अनुराग जी का धन्यवाद, उसकी जिंदाबाद, उसकी। लेकिन कभी आपने सोचा भी था कि इसकी डीपीआर बनाई जानी है? 5 साल आपकी सरकार रही। अब मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता इस स्तर पे पहुंचने के बाद कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। मुझे पता है मेरी हरोली मेरे बारे में क्या सोचती है।
लेकिन अगले साल के अंदर वो पुल, सवा साल के अंदर आपको बना के तैयार कर दूंगा। टेंडर कर दिया है और वो पुल बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे हरोली से ऊना बना। 560, ये 560 मीटर का शायद पुल है, आपके सामने बनेगा, बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन बात वो करो जो आपने की है। हमने पुल बनाया था, आपने अपना नाम लिखा लिया, तो क्या नाम लिखाने से आपके नाम हो गया पुल? दुनिया सारा हरोली, सारा ऊना जानता है कि पुल किसने बनाया। इसलिए आपको यह भी मालूम है कि पंडोगा का पुल कैसे सैंक्शन हुआ। यह भी हमने 1 साल के दौरान नहीं किया। पंजाब भर में 2 बड़े काम हमने शुरू किए। मियां हीरा सिंह जी, जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट इस देश में शुरू की, 133 साल के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने उनको याद किया। वो पंजाब भर के रहने वाले थे, देश में सहकारिता आंदोलन वो लेके आए, लेकिन उनके नाम से पंजाब भर में यादगार के लिए भी एक पत्थर तक नहीं लगा था। मुकेश अग्निहोत्री ने 7 करोड़ रुपया दिया और उनका भवन बन रहा है वहां पे, जिसने देश में। और आप तो अदालतों में जा रहे हैं, वहां पे भाजपा वाले अदालतों में जा रहे हैं कि यहां पे किसी जमाने में हम कास्ट करते थे। अरे इतना बड़ा मूवमेंट जो सारे संसार में चला गया, उस आदमी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए सबको आगे आना चाहिए। पंजाब भर में सर नाला, मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आई कि ये नाला क्या चीज है। अंततः हमने पूछा भाई क्या है, इन्होंने कहा जी 7 करोड़ रुपए लगने। हमने 7 करोड़ रुपया दे दिया। राणा जी यहां बैठे हैं, नाले में चाहे आप ट्रक चला ले, अब ऐसा नाला बन रहा है, जाके मौके पे देखें। नीचे पंडोगा में भी अशोक ठाकुर जी यहां पे बैठे हैं। पंडोगा में भी ऊपर और नीचे ऐसी स्थिति थी। ऊपर थाने को जाने के लिए पुल नहीं था, लेकिन अभी शायद बन रहा होगा। और नीचे जहां पानी, यहां पे हमारे बैठे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए कमल जी। कोऑपरेटिव बढ़ेड़ा लॉ कॉलेज बना तो जो लोग यहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तब बढ़ेड़ा लॉ कॉलेज बना यहां पे। आज वकील हमारे हलके में बन रहे हैं, कहने को बात है, लेकिन वकील हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। नर्सें जो है, नर्सिंग कॉलेज बढ़ेड़ा का हम लोगों ने बनाया, कोई योगदान नहीं है किसी का। और आज यहां से निकली हुई नर्सें जो है बहुत बड़े बड़े संस्थानों में जा रही हैं। सेंट्रल स्कूल हमने बनाया यहां पे और अभी मुकम्मल हुआ। मुकेश अग्निहोत्री कहीं पत्थर नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना तो सम्मान होना चाहिए कि मेरे घर में जिस दिन मातम चल रहा था उस दिन इन्होंने उसका उद्घाटन किया। जिस आदमी ने बनाया उसका नाम पत्थर पे नहीं लिखा, लेकिन सबको मालूम है। तुम क्या पत्थर लगा के उस वहां पे क्या अपना नाम रोशन कर लोगे, जबकि सारे हल्के को पता है कि ये मुकेश अग्निहोत्री लेके आया। एक बार नहीं, पहले एक बार लेके आया, आप उसको कुटलहर ले गए, मैं फिर दूसरी दफा लेके आया, हमने वो भी चलने दिया, और सेकंड दूसरी दफा यहां पे ट्रिपल आईटी के लिए यहां पे अखबारों में छपी हुई हमारे पास है। ट्रिपल आईटी के लिए उस वक्त की धूमल जी की सरकार, अनुराग ठाकुर जी, ये सब लोग स्लो में ट्रिपल आईटी बनाने के पक्षधर थे। इनके रिकॉर्ड है, पत्थर हमारे पास सब
अखबारों में कि नहीं बनेगा, हमने बढ़ा के छोड़ा 150 करोड़ का संस्थान। आज आपके सामने है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की संतुलित विकास की बात करते हैं। और कहीं चौक बन रहा है, कहीं रेन शेल्टर बन रहा है। रेन शेल्टर अंग्रेजों ने शिमला में एक बनाया था। अंग्रेज जब हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे तो उन्होंने वहां की चीज पेश करने के लिए शिमला में एक बनाया, और मुकेश अग्निहोत्री ने वही हरोली में 40 बना दिए। तो क्या कहते कि इसमें पैसा ज्यादा लग गया। अरे आपसे कोई मांगने आ रहा है, या मुकेश अग्निहोत्री कोई कारपेंटर है, मिस्त्री है, मुकेश अग्निहोत्री को जो एस्टिमेट देते हैं वो उसका पैसा दे देता है कि हाँ इसको बढ़ा दो। चौक बनाना है, जलेड़े का चौक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, किसने बनाया? गालूवाल का चौक, अभी यहां सुलो का चौक बनना है, और आगे करमपुर का चौक बनना है। सड़कें जो हैं आजकल इलेक्शन कमीशन की वजह से रोकी हुई हैं। पंडोगा से पंजाबर की सड़क 11 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ेगी, पैसा सैंक्शन है। ईसपुर की बाबा पत्तरी की सड़क जो है उसके लिए 7-7.5 करोड़ रुपए दिया हुआ है। देखो आप जाके पुल कैसे बन रहे हैं वहां पे। हरोली से करमपुर तक की सड़क पैसा सैंक्शन है। बरसाड़ी से लेके अंदर से होते हुए यहां पे आके बढेड़ा में निकलना है, ये फुल्ली सैंक्शन सड़क है। लगभग ये 50-55 करोड़ रुपए की सड़कें जो है पूरी तरह सैंक्शन है, आपके सामने बन के तैयार हो जाएंगी। तभी हम इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि हमें काम करने की इजाजत दो। टाइम, गर्मी का टाइम कितना मिलेगा? और इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने तक कहीं कोई काम ना हो। यहां पे आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला जो ड्राइविंग ट्रैक जो है यहां पे बन रहा है रोड़ा में, उसके पैसे दे दिए हमने। जितना पैसा चाहिए था 4-5 करोड़ रुपया, सारा पैसा हमने दे दिया। ऊना में सर्किट हाउस था तो पहले ही साल में हमने सर्किट हाउस बना के लगभग तैयार कर दिया। हरोली में आप देखना कि किस शानो शौकत से वहां पे जब वो शुरू होगा आप लोग ही आएंगे वहां पे। छोटे छोटे रेस्ट हाउस हमने पिछले सालों में बनाए, लेकिन अंततः जैसे ही हमारी थोड़ी सी अपना स्थिति बनी, हमने ऊना जिला का सबसे बड़ा रेस्ट हाउस बनाने का काम वहां शुरू कर दिया। खट का कॉलेज हमने पहले साल में बना के तैयार कर दिया, उसका इंडोर स्टेडियम को पैसे दे दिए। और हरोली का कॉलेज आप देखो, हरोली का कॉलेज प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी के नाम पे बन रहा है। नामकरण उसका सिमी अग्निहोत्री इसलिए नहीं कि मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी, सिमी अग्निहोत्री वो शिक्षाविद जिसने पीएचडी की, जिसने 50 के आसपास पीएचडी करवाए, जिसने एमफिल करवाई, जिसने शोध करवाए। मुझे अक्सर कहती थी कि अपनी बेटी को समझाओ कि इस जैसे मैंने 50 पीएचडी कराए हैं। वो सिमी अग्निहोत्री जिसने किताबें लिखी, जिसके सिलेबस में की किताबें चल रही हैं। ये तो भाग्य की बात है कि जिस चीज की कल्पना नहीं की थी वो चीज घटित हो जाती है। अभी आस्था कह रही थी कि मां के बगैर जीवन क्या होता उसकी मैं अनुभूति कर रही हूं। हमें भी मालूम है कि जिसकी मां नहीं होती उसके दिल पे क्या गुजरता है। लेकिन मैं इसको भी यही बताना चाहता हूं, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन हमारी पब्लिक के लिए है।
जितने भी बड़े लोग आए दुनिया में वो छोटी उम्र में चले गए। विवेकानंद जी कितनी उम्र में चले गए। इसलिए संभव है कि हमने जीवन में कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी सजा हमें मिली होगी, पिछले जन्म में कर दिया होगा, उससे पिछले 25 साल से कभी अपने बारे में सोचा नहीं था। जब भी सोचा प्रदेश का सोचा और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सोचा, और यही हमारे जीवन का मकसद है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अब मेरे लिए राजनीति नहीं है, आप मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है। और उसकी कैसी सेवा करनी है, ये आप ही है कि आज आस्था अग्निहोत्री को एमपी बनने के लिए टिकट दिल्ली से चल के घर पे आ गई। लोग सारी जिंदगी जो है जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए टिकट जो है घर पे आई। और ये हमारा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के फोन आए कि मुकेश जी मान लो हमें कोई लोभ नहीं है, हमने दोनों हाथ जोड़ के टिकट लेने में असमर्थता जाहिर की। ये आप लोगों का प्यार है, क्योंकि सिम्मी अग्निहोत्री के प्रति हमारा भी कोई श्रद्धे बनता है। फिर कहा कि नहीं, इसको विधानसभा लड़ाई जाए। कुछ लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि हाँ, लेकिन हमने कहा कि हमारा घर, हमारा मंदिर, हमारे लोग, सब कुछ हरोली है, हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। जिन लोगों ने 25 साल से हमें सर आंखों पे बिठा रखा है, हम यहां से जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि प्रदेश में सरकार है, आस्था को अभी हम एमएलए बना देते, लेकिन फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा अब जीवन का मकसद अलग है, हमारी सोच अलग है। जो काम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट 1-1.25 साल की है। रोजाना आज हरोली हमारी कैपिटल है, तो हरोली में बस अड्डा बन रहा है। हरोली के बस अड्डे के लिए 4-4.5 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन कर दिए, काम चल रहा है। हरोली स्कूल के ग्राउंड के लिए पैसे सैंक्शन कर दिए, काम चल रहा है। रेस्ट हाउस का काम चल रहा है, कॉलेज का काम चल रहा है। तो इसलिए हर तरफ जो है, हर गांव के लिए, आज आप देखो लालूवाल से गोंदपुर की सड़क बन रही है, आज पालकुआ से पोड़िया की सड़क बन रही है। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि या पाइपलाइन में है या हम करने हैं। तो इसलिए आपसे मेरा यही आग्रह है, खास तौर पे जिनको ये भावना आती है कि बाकी तो सब ठीक है पर मेरा बेटा, उस बेटे की सोच मुकेश अग्निहोत्री पे छोड़ दो, उसकी सोच मुकेश अग्निहोत्री पे छोड़ दो। और उसकी बात 5वें साल में आके करना कि इसने काम किया था,
काम करेंगे हम अब भी पूरी ताकत के साथ। ये जीवन की विडंबना है कि 9 तारीख हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, रहा है आज तक दिन तक। 9 तारीख पहले मेरी माँ मनाया करती थी, फिर सिमी अग्निहोत्री ने मनाया 32 साल तक, जिसको कि हम मनाते थे। और वही 9 जो हमारे लिए सबसे शुभ होती थी, उसी 9 को सिमी अग्निहोत्री के प्राण चले गए। ये ईश्वर का फैसला है कि आप इसको जन्मदिन के तौर पे नहीं, आप इसको पुण्यतिथि के तौर पे, आप इसको श्रद्धांजलि के तौर पे मनाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। इस कार्यक्रम में सिमी अग्निहोत्री के फादर भी आए हैं और बहुत नेक दिल और शरीफ इंसान है जिस जीवन में इनको हम इनकी बेटी नहीं लौटा सकते। सब कुछ होते हुए, पूरी सत्ता के शिखर पे होते हुए, ये ईश्वर के फैसले हैं। मेरे ब्रदर राकेश अग्निहोत्री हमारे फादर के बाद यही सब कुछ हमारे परिवार में है। आप दोनों भी इस कार्यक्रम में आए, आप इसमें हिस्सा बने। हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, हमारे पास जो है वो आपका है, हरोली वालों का है। जो होगा वो आपके सामने रख देंगे, चाहे किसी के फीस के काम आए, चाहे किसी की शादी के काम आए। बीते रोज ही अपने यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को मकान मिला हुआ था वो खाली किया, आज उनका सामान यहाँ पे पहुँचा है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जो कुछ होगा करेंगे, आपके लिए करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।